तो ये बड़ी खबर है आजमगढ़ से, जहां आजमगढ़ जिले के अतरौलिया थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां सास की हत्या में खुद उसका दामाद ही शामिल निकला। पुलिस ने खुलासा किया है कि हत्या कोई हादसा नहीं बल्कि साजिश थी, जिसे खुद दामाद संजीव पांडे ने अपने साथी के साथ मिलकर रचा था। दरअसल पूरा मामला आपको बता दें तो 16 मई को अम्बेडकर नगर का रहने वाला संजीव पांडे अपनी ससुराल नावपुर आया था। रास्ते में गांव के ही वृषकेतु सिंह से उसका मामूली विवाद हुआ। इसी रंजिश में संजीव पांडे ने अपने साथी अवधेश नारायण सिंह के साथ मिलकर वृषकेतु को गोली मारने की योजना बनाई, लेकिन जब गोली चली तो उस वक्त बीच बचाव करने आई संजीव की सास रमावती देवी को गोली लग गई और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। मामले को छिपाने के लिए संजीव पांडे ने पहले पुलिस को बयान दिया कि गोली वृषकेतु सिंह ने चलाई, लेकिन जब पुलिस ने मामले की गहराई से जांच की तो सच्चाई सामने आ गई। सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल और लोकेशन ट्रेस के आधार पर साफ हुआ कि गोली संजीव और उसके साथी ने चलाई थी। पुलिस अब दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से एक 4 पहिया वाहन, पिस्टल, 2 मैगजीन और एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में एक संजीव पांडे है जो मृतका का दामाद है, और दूसरा अवधेश नारायण सिंह है जो नावपुर का रहने वाला है और जिस पर पहले से कई गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले में एसपी ग्रामीण चिराग जैन का, आप सुनिए। 16 तारीख को अतरौलिया में एक हत्या हुई थी सर, क्या है पूरा मामला, आज खुलासा हुआ इसमें? देखिए, दिनांक 16 मई को थाना अतरौलिया के गांव नावपुर से ये सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला है, लगभग 55 वर्षीय महिला है, इनको गोली लग गई है। और इस सूचना पर थाना प्रभारी तत्काल मौके पर पहुंचे। मौके पर परिजनों के साथ इनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां पर डॉक्टरों द्वारा इनको मृत घोषित कर दिया गया। इसके बाद तत्काल इनकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया और मृतका के पति की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। तहरीर में उन्होंने बताया कि जो एक इनका दामाद है और उसके साथ ही एक है अवधेश नारायण, वो गाड़ी से जा रहे थे। उसी रास्ते में एक व्यक्ति हैं वृषकेतु, जो अपने 2 भतीजे के साथ बाल कटवा के आ रहे थे। रास्ते में इन दोनों की टक्कर हो गई, जिसमें आपस में इनकी गाली गलौज हुआ। इस गाली गलौज की स्थिति ये बन गई कि परिवारजन भी दोनों परिवारजन भागे आए, जिसमें वृषकेतु के भी परिवार लोग आए और मृतका के परिवारजन भी मौके पर पहुंचे। मौके पर अवधेश नारायण सिंह के पास पहले से पिस्टल मौजूद थी। इन दोनों ने मिलकर ये योजना बना ली कि अभी इसको मारना है। इस पर जब आपस में गाली गलौज होने लगा, अचानक से उसने इसी बात पे वृषकेतु के निशाना बना के गोली चलाई, जिसमें रमावती जो इनकी सास थी वो बीच में आ गई और गोली उनको लग गई। इस सभी जांच के आधार पर विवेचना की गई है। दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे से पिस्टल भी बरामद कर ली गई है। दोनों की रिमांड प्राप्त कर जेल भेजा जा रहा है। आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित है। सर, इस पूरे मामले में घटना के बाद जो रचना रची गई इन लोगों के द्वारा, पहले बताया गया कि हत्या किसी और ने की है, इनका बयान भी आया अस्पताल में, इसको पुलिस ने किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन इसमें किया सर? देखिए, पहले दोनों ही बड़ी सातिर तरीके से पोस्टमार्टम हाउस तक पहुंच गए थे और दोनों बताने लगे कि वृषकेतु ने ही गोली चलाई है। लेकिन मौके पर अच्छी बात ये रही कि पास में 50 मीटर दूर पर ही एक स्कूल था, जहां से सीसीटीवी फुटेज हमको मिल गया। इस सीसीटीवी फुटेज में कई लोग जो मौजूद थे उनकी प्रेजेंस वहाँ पर चल गई। उनके बाद सभी जो मौजूद लोग थे उनसे पूछताछ की गई अलग अलग, और सभी से जब गहराई से पूछताछ की गई तो यह तथ्य सामने आया कि गोली एक्चुअली अवधेश सिंह उर्फ चुन्नू ने चलाई थी और उसके पास पहले से असला मौजूद था। दामाद की क्या भूमिका थी? दामाद भी साथ में मौजूद था। जब परिवारजन लोग आ रहे थे यहाँ पे इनके पास, तब उन दोनों ने ये साजिश कर ली थी कि दोनों मिलकर ये षड्यंत्र कर लिया था कि वृषकेतु को मारना है। पर बात ये रही कि वृषकेतु को निशाना बनाने के चक्कर में बीच में रामावती आकर उनको गोली लग गई। पुलिस को सर गुमराह किया गया, इसके लिए क्या है? देखिए, विवेचना अभी प्रचलित है। सारी तथ्यों की जाँच की जा रही है और जो भी सुसंगत धारा में होगी कार्रवाई वो की जाएगी। क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य की तलाश में हैं? तो आइए सेंट्रल पब्लिक स्कूल में, जो CBSE 10+2 नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त एक प्रतिष्ठित विद्यालय है। सत्र 2025-26 के लिए एडमिशन ओपन है। नर्सरी से लेकर कक्षा 9वीं एवं 11वीं तक। साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज सभी स्ट्रीम में आधुनिक शिक्षा प्रणाली, ऑनलाइन क्लासेस और ई-लर्निंग की सुविधा। जिले के टॉपर्स यहीं से निकलते हैं और अब बारी है आपके बच्चे की। फीस स्ट्रक्चर बेहद ही किफायती।
नर्सरी से कक्षा 8वीं तक मात्र 750 रुपये से 1650 रुपये प्रति माह। कक्षा 9वीं 2000 प्रति माह। कक्षा 11 की केवल 2500 रुपये प्रति माह। वाहन की सुविधा 20 किलोमीटर के दायरे में उपलब्ध है। पूरी तरह से सुरक्षित और टेक्नोलॉजी संपन्न कैंपस। स्थान जाफरपुर नियर कौनशीराम आवास कॉलोनी, आजमगढ़। संपर्क करें 8090620567 9335233906 और 9198856542। इसके प्रधानाचार्य हैं राकेश सिंह। सेंट्रल पब्लिक स्कूल, आपके बच्चे का भविष्य हमारी जिम्मेदारी।